हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन जिसको बंदरगाह निम्न में से कौन सा था। जिसको बंदरगाह के नाम से जानते हैं इसमें से कौन है, तो लोथल बंदरगाह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। अब काली बंदर कहाँ पड़ता है, यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर, राजस्थान में। और रोपड़ कहाँ पड़ता है, यह पंजाब में पड़ता है। और लोथल कहाँ पड़ता है, यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर, गुजरात में, गुजरात। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। सूची ए और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 2 रहेगा को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से संबंधित उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2 क्या है। सूची 1 और सूची 2, सरस्वती नदी कहाँ पर होती है, तो यह घग्गर में पाई जाती है सरस्वती नदी। इसके बाद पारुश्री नदी कहाँ पाई जाती है, पारुश्री, तो यह रावी में पाई जाती है, रावी में। और इसके बाद सतुद्री नदी कहाँ पाई जाती है, तो यह सतलुज में पाई जाती है। विपाशा कहाँ पाई जाती है, ब्यास में पाई जाती है। तो 1 नंबर 2 3 और 4, और यहाँ पर कर सकते हैं ए बी और बी, ए बी और सी और डी। तो इसमें ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा कि पहला का ए बी सी डी सही है कि दूसरा का बी सी सही है। तो ए मिलाना था, इसका आंसर यही सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो सबसे पहले यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, ऋग्वेद। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नचिकेता आख्यान किस उपनिदेशक में मिलता है, उपनिदेशक में मिलता है। तो यह मिलता है कठोपनिषद निषेध में, कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यह यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब बात करते हैं इसमें सामवेद में, तो इसमें संगीत का वर्णन है, किसका है, संगीत का वर्णन है। और इसके बाद यजुर्वेद में, तो इसमें यज्ञ संबंधी संबंध है, क्या है, यज्ञ संबंधित इसमें संबंध है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र की बात है, किसमें, तंत्र मंत्र की बात है अथर्व में। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। जनरल गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। तो यह किस अधिनियम के बनाया गया था, तो 1773 रोलेक्ट अधिनियम के यह तहत बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, रोलेक्ट एक्ट के तहत। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का परामर्शता कौन करता है, परामर्शता कौन करता है, तो परामर्शता कौन करता है, तो श्री वी.एन. राव करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, सी.एन. राव, वी.एन. राव। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, कौन सी थी। तो 24 जनवरी 1950 को यह सही तिथि है संविधान सभा की। और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रगान भी 24 जनवरी को अपनाया गया था, 24 जनवरी को स्वीकार किया गया था 1950 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए, किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पथ निरपेक्ष जोड़े गए थे। तो यह कब जोड़े गए थे,
तो 1976 में जोड़े गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 1976। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सही सम्मिलित नहीं है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात है, भी सही है। और भाग 4 में राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत है, यह भी सही है। और भाग 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये गलत है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, नहीं सम्मिलित सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विकास तट से 12 समुद्री मील तक दूर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, तट से 12 समुद्री मील तक है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो भारत का ग्रीनविच किसको कहा जाता है। तो भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। किसे, उज्जैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, उज्जैन को कहा जाता है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है मैकाले रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। मैकाले रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, छत्तीसगढ़। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी है। क्या है, अनाई मुड्डी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, अनाई मुड्डी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है अनवरत योजना भारत में लागू की गई। तो अनवरत योजना भारत में 1978 और 79 में लागू की गई थी। तो 1978 और 79, तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 1978 और 79। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो यह कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह स्थापित किए गए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था। इसका मुख्य कारण था भूमि सुधार की, मानसून की अनुकूलता की, औद्योगिक विकास की, सिंचाई के साथ वृद्धि। तो इसका कारण था मानसून की अनुकूलता के कारण, इसका मुख्य कारण था पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है। योजना आयोग का अंत यह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, नरेंद्र मोदी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, सेवा क्षेत्र। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है और उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश की नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह लैक्स मीटर है, लैक्स मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, लैक्स मीटर। अब इसके बाद बात करते हैं सभी जितने भी मीटर हैं किससे कौन नापा जाता है। तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा नापा जाता है। क्या, विद्युत धारा। और इसके बाद आगे देखिए एरोमीटर के द्वारा वायु एंड गैस घनत्व नापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब नापा जाता है। फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई नापा जाता है।
हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्य का घनत्व नापा जाता है, और इसके बाद हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापा जाता है, और पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप मापा जाता है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है। पीएच मान में पी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको पोटेश का बोला जाता है, पोटेज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, पोटेज। अब पीएच में पीएच स्केल कैसे होता है, 0 से यहाँ 7 और यहाँ तक 14 तक होता है। तो 0 से 7 से कम यहाँ पर क्या होता है, 0 से 7 से कम को अम्लीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्लीय। और 7 से अधिक को क्षारीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षारीय। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, ऑक्जेलिक अम्ल के लिए किया जाता है। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पर, टमाटर और पालक, टमाटर और पालक में पाया जाता है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। हर पोटेलॉजी में अध्ययन किया जाता है। हर पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, तो सरीसृपों और उभयचरों का किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, सरीसृपों और उभयचर का। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है, लाइसोसोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, लाइसोसोम। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है संस्कृत विद्वान पत्नी द्वारा, विद्वान पाणिनि द्वारा, यहाँ पर संस्कृत विद्वान पाणिनि रहना चाहिए, पत्नी नहीं, पाणिनि। संस्कृत की विद्वान कौन है, पाणिनि है। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पर एक, यहाँ पर खाली स्थान पर एक पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक है, तो व्याकरण है, जो पाणिनि द्वारा लिखित गई है अष्टाध्यायी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। रमन मैग्सेस पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो यह 1957 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न कौन सा दिया है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सबसे गहरी झील डल झील है कि सांबर झील है कि बैकाल झील है कि टिटिकाका झील है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा है। तो 26 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।